हाँ, इसका शॉर्टकट ये बताया था। जैसे ना ऐसे क्वेश्चंस में आप ये भी कर सकते हो, ये जो x टू दी पावर 5 है ना अंदर, इसको बाहर कॉमन ले लो। इसको बाहर कॉमन लोगे तो बताओ ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके, कितना हो जाएगा ये? x टू दी पावर 6। x टू दी पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 2 के डिवाइड में आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को t मान लो, बस खत्म। कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो, इसको t मानोगे ना, ये डेरिवेटिव अपना आप आ जाएगा, ये वाला। तो कौन है वेटिंग रूम में? तो अब आपका देखो 2 अपॉन x टू दी पावर 5 1 प्लस, इस पूरे को t ले लिया। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। 1 अपॉन x5 का मालूम है क्या होता है? 2 तो चलो 2 ही रहेगा, 1 अपॉन x5 का -5 अपॉन x टू दी पावर 4 अपॉन x6, है ना। -5 ऊपर तो -10 हो गया, x टू दी पावर 6 dx dt। अब देखो आपके पास तो सिर्फ 1 अपॉन x6 है, वो तो आ गया, चलो ये रहा। तो ये -10 का क्या करना है फिर? सामने इधर dt के डिवाइड में आ जाओ वापस, देखो -10 dt के डिवाइड में, मतलब के बाहर। और ये बन गया आपका dt 1 अपॉन x6, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट t हो गया। बस अब आपको सिर्फ इतना सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t प्लस c। log t प्लस c, और t की जगह ये रख देना। तो ये थोड़ा छोटा है, मतलब 2 स्टेप में खत्म हो जाता है, 2 या 3 में। ऑलराइट, यस सर। चलो जी आगे चलें फिर। आज पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है, नहीं आता है तो भी आपके लिए आने वाली क्लासेस के लिए, जब आप आगे जाओगे तो इंटीग्रेशन में काम आएगा आपके कहीं ना कहीं। अब आगे चलते हैं। अब आती है एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी के हिसाब से। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक तरह से कह सकते हो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल कह सकते हो। इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं इसको हम। तो सुनो क्या होता है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल। अब इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं आपको अभी, पहले सीधा रिजल्ट देख लो क्या होता है रिजल्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, और आपने बहुत कोशिश की, इसको टी माना, इसको टी माना, मल्टीप्लाई खत्म नहीं होके दे रही है। जैसे मान लो मैंने कहा x sin x, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में दोनों का इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते एक साथ। अच्छा, इसको टी मान के ये भी खत्म नहीं हो पाएगा, इसको टी मान के ये भी खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में दो फंक्शन फंसे हुए हैं, और मल्टीप्लाई में आप इस तरह से इंटीग्रेशन कर नहीं सकते कि इसका भी कर लिया, मल्टीप्लाई में इसका भी कर लिया। तो जैसे प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन का, वैसे हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब क्या है पहले ये समझो। इनमें से मैंने फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया, सेकंड को इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाया, फिर से इंटीग्रेशन का साइन आया। जिसको बाहर रखा था, फर्स्ट को बाहर रखा था, यहां पे उसका डिफरेंशिएशन आएगा, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डैश यानी जो बाहर गया था उसका डेरिवेटिव आएगा, और यही वाला इंटीग्रल यहाँ पे कॉपी करना है। ये सेम इंटीग्रल देखो, सेकंड वाला इंटीग्रल फिर से कॉपी करना है, और इस वाले इंटीग्रेशन का डीएक्स यहाँ पे आएगा। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मेट। पहला आप ये नोट करो, प्रूफ करवाना तो करवा देता हूँ, बोलो ये आया कैसे, मतलब सिंपल सा प्रूफ है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप नोट कर लो, मैं आपको फिर कुछ चीजें और बताता हूँ इसके बारे में। नोटेड सर। बाय पार्ट्स में से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कर लिया, नोट कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट सेकंड है, ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से किसी को फर्स्ट सेकंड मान लोगे। अब आप किसको बाहर रखोगे वो सुनो। इनमें से आपको जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, आप उसको बाहर रखोगे।
तो रूल नंबर 1 या प्लान नंबर 1 हम कह सकते हैं, मान लो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इंटीग्रल ऑफ 1 नॉट नोन टू अस या नॉट नोन, तो जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं उसको हमें बाहर रखना, पहला रूल। आप कहोगे हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता हो, तो जैसे मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा था x sin x, अब आप देखो आपको इसमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है या नहीं आता? आता है सर। आता है, आपको x का भी आता है x स्क्वायर अपॉन 2, आपको sin x का भी आता है माइनस cos x। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है आपको, अगर आपको दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो आप प्लान नंबर 2 में जाएंगे। अब प्लान नंबर 2 सुनो क्या है, प्लान नंबर 2 में हम उसको फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट शुड बी टेकन, ये जो फर्स्ट बाहर लेने हैं, शुड बी टेकन whose repeated derivative is 0, whose, नहीं नहीं, ये तो आपको मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट, आपको तो सीधा बाहर रखना है। नहीं नहीं नहीं, फिर होगा क्या, अगर आप कोई सा बाहर रख लोगे ना, बिना इसको नजरअंदाज कर दोगे, आप कोई सा बाहर रखोगे तो बाय पार्ट हो सकता है खत्म ही ना हो, चलता चला जाएगा, लूप बन जाएगा बाय पार्ट। मैं बताता हूँ कैसे, देखो अभी ये मेरा तरीका है, फिर आपको बताऊंगा एनसीईआरटी और बुक्स का तरीका। पहले आप ये समझो क्योंकि ये बिल्कुल कोर मेथड है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, मान लो भाई किसको बाहर ले जाना है, तो पहले आप प्लान ए चेक करोगे, आप पहले देखोगे फटाफट से भाई किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, जिसका नहीं आता उसको बाहर रखो, ठीक है, वो फर्स्ट हो जाए। आपको क्या, अच्छा हमें तो दोनों का इंटीग्रेशन आता है, तो फिर आप प्लान बी में जाओगे, उसमें देखोगे इनमें से किसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 है। अच्छा बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x 2x का क्या होता है? 2 2 का क्या होता है? 0 0। इसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 है, देखो कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताओ, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, फिर से बताओ कभी खत्म होगा? सोचो ये कभी 0 बन पाएगा? कभी 0 नहीं बन। तो जो x टू दी पावर n वाले फंक्शन होते हैं ना, x टू दी पावर n का मतलब x स्क्वायर x क्यूब, इनके रिपीटेड डेरिवेटिव आगे जाकर कहीं ना कहीं 0 हो जाते हैं, ये हमेशा बाहर जाएगा इसका। आप नोट करो, मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल देके बताऊं। सर फिर हमें चेक करने में टाइम नहीं लग जाएगा? मुश्किल से 5 सेकंड। अभी देखो आपके सामने। ओके सर, नोटेड सर। ये नोट कर लो, ठीक है। तो हमारा प्लान 1 याद रखना है, हम उसको बाहर रखेंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं आता। दोनों का इंटीग्रेशन आता है तो हम प्लान 2 में जाएंगे, हम देखेंगे इनमें से किसका रिपीटेड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, हम उसको बाहर रखेंगे। और अगर ये दोनों प्लान फेल हो जाए ना, ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा आपको, ये भी नहीं काम करेगा ये भी काम नहीं करेगा, तो फिर हमारे जो मन में आएगा हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये रब कर देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हमेशा से एक्सपेक्टेड रहता है, 7.6 एक्सरसाइज, उसके मैं सारे करवा ही दूंगा खैर आपको, और साथ में एक्स्ट्रा बहुत सारे कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से, बहुत सारे क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा चलाना है? 136 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन देखो आप, x इंटू लॉग x इंटू लॉग x। पहले तो ये ट्राई करो कि बाय पार्ट लगाने ना पड़े। लॉग का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x आएगा, ये नहीं आएगा, चलो x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, log x नहीं आएगा, मतलब टी मेथड से तो नहीं हो रहा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, कुछ अपॉन में नहीं है, टी मेथड नहीं हो रहा। तो अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन बाय पार्ट्स में चला गया। आप मेरे को जल्दी से देख के बताओ इनमें से आपको किसका इंटीग्रेशन नहीं आता? log x log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। x का तो हमें आता है x स्क्वायर अपॉन 2, log x का थोड़ी आता है। हाँ log x का डिफरेंशिएशन जरूर आता है, तो हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो बाहर कौन जाएगा? ये log x, ठीक है। अब जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे देखो, log x बाहर, इंटीग्रेशन में x dx, यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन, जो बाहर जाएगा उसका यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, log x के ऊपर ऐसे डैश लगा दूंगा, तो मैं बता रहा हूँ टीचर को डेरिवेटिव निकल रहा है। उसके बाद यही वाला इंटीग्रल यहाँ कॉपी करना है, ये कॉपी कर दिया dx के साथ, इस वाले इंटीग्रल का dx एक और लगा। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ ये फॉर्मेट शो कर दे तो भी इसके मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। सिर्फ आपने बाय पार्ट्स का एक फॉर्मेट शो कर दिया और आगे कुछ भी सॉल्व नहीं किया तो पॉइंट फाइव तो इसका कहीं नहीं जाए। शुरू करते हैं, चलो। log x बाहर रहेगा, आप मुझे x का इंटीग्रेशन बोलो। x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इस वाले इंटीग्रेशन को सेम लिखो अभी। अब यहाँ पे log का डेरिवेटिव बोलो। 1 बाय x,
1/x, ठीक है, इनटू में यही वाला इंटीग्रेशन जो अभी लिखा है ना वो फिर से लिखो x²/2 और एक dx आपको भी ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला x इस x² के स्क्वायर को कैंसिल कर सकता है, देखो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर। अब ये रह गया x/2, तो चलो अगले स्टेप में इसका भी कर लेते हैं। आप मुझे अपॉन 2 छोड़ो, आप मुझे x का इंटीग्रेशन बोलो, अपॉन 2 छोड़ो, x²/2 इंटीग्रेशन x का, x²/2 ही तो होता है, और बाई 2 पहले से हो तो बाई 4 कर लेते हैं, और क्या, ये लो प्लस c आंसर हो गया। तो आंसर हो गया log x इंटू x²/2 माइनस x²/4 प्लस c, खत्म। डन सर। ट्राई करो अगला, अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, कोई भी डाउट हो किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 137 ट्राई करो। log x का होल स्क्वायर है, log x का होल स्क्वायर है। एक छोटी सी बात बताओ, बस ऐसी एक जनरल बात पूछ रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, तो क्या हम इस 2 को आगे ला सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के यस अनुसार? सर। नहीं ला सकते। अब ध्यान से देखो, ये ना log x पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, हम आगे पता है कब ला सकते थे, जब log x² होता, मतलब वो स्क्वायर अगर x पे होता ना ऐसे, तो ये 2 आगे आ जाता। अब ये log x पे होल स्क्वायर का मतलब हो गया ये log x इंटू log x। तो कुछ मैंने इसलिए पूछा, कुछ बच्चे 2 को यहाँ ले आते हैं और फिर log x का इंटीग्रेशन करने लगते हैं, वो गलत हो जाएगा। होल स्क्वायर में आगे स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा अब ये बताओ किसको बाहर रखोगे, यहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है, सर log x² को बाहर रखेंगे। तो फिर अंदर किसको रखोगे? सर 1 को रखेंगे। 1 को, 1 ले लेते हैं ना साथ में, इसके साथ 1 ले लेते हैं, देखो ऐसे। तो हमें अब इसका इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, तो इसको बाहर रख लेते हैं, देखो log x के होल स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, 1 को इंटीग्रेशन के अंदर रख लेते हैं, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा बोलो? सर log x का होल राइट, स्क्वायर का log डिफरेंशिएशन। x² के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डैश लगा देना ऐसे, और यही वाला इंटीग्रेशन 1 वाला यहाँ पे आएगा dx, एक और dx। चलो इसको आगे सॉल्व करके देखो एक बार। log x का होल स्क्वायर बाहर गया है, 1 को इंटीग्रेशन में रखा है हमने। सर log x का इंटीग्रेशन बन रहा है बट उसका तो पता ही नहीं है। अच्छा आया, आया क्या ये तो बताओ? x log x का होल स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन ऑफ log x। अच्छा ठीक है, log x के होल स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन लगाएंगे किया? भाई। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, एक बार हम बाय पार्ट सब फिर से लगाएं, 2 बार लगना पड़ेगा। देखो मैं यहां तक पहुंच के दिखाता हूं आपको, जहां तक आप पहुंच गए। भाई ये तो बाहर हो ही गया, ठीक है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, फिर यहाँ पे log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, बेसिक सा चेन रूल लगेगा। क्या लगेगा चेन रूल? पहले पावर आगे आएगी, 2 log x होल पावर 1 हो जाएगी, फिर log x का करेंगे, log x का बताओ क्या होता है, 1/x, फिर इनटू में जो 1 का प्रिमिटिव यहाँ लिखा था वो यहाँ भी लिखोगे, 1 का प्रिमिटिव x हो गया, एक dx आपका भी लगा रहेगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ, इसमें x से x कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2 log x अभी इंटीग्रेशन में रह गया। फिर बात आ गई कि log x का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो फिर से लगाएंगे बाय पार्ट भाई, और क्या करें, देखो ये तो बाहर आ ही चुका है ना, इसको कॉपी मार लो, log x का होल स्क्वायर इंटू x। अब बताओ 2 में और log x में लगाने जा रहा हूं मैं, तो 2 मिल गए मेरे को, तो बाहर कौन जाएगा, log x जाएगा या 2 जाएगा? log log x x। जाएगा, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे। इस बार हम फॉर्मेट शो नहीं करेंगे भाई, एक बार कर तो दिया ऊपर, दोबारा थोड़ी करेंगे, इस बार सीधा सीधा लिखना शुरू कर देंगे सारी चीजें। देखो कैसे, log x गया बाहर, आप मुझे 2 का इंटीग्रेशन बोलो, 2x। सिंपल 2x माइनस ये इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, यहाँ पे log x बाहर गया था ना, इसका डेरिवेटिव बोलो यहाँ पे सीधा,
1 by 1 x. by 1 by x, x. राइट। और उसी के मल्टीप्लाई में ये 2x फिर से लिख लो और dx ब्रैकेट बंद। अगले स्टेप में फाइनल आंसर log x का होल स्क्वायर बाहर इंटू एक्स, ये ब्रैकेट खोलना शुरू करो, एक dx आएगा ना, एक तो हमने सॉल्व कर ही लिया डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन कहाँ दिखाया हमने, सीधा लिख दिया तो हमने इस बार। अच्छा ये x x कैंसिल हो रहा है, कर देना, ये आ गया 2x log x। अच्छा ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन में क्या बचा है देखो, लास्ट का इंटीग्रेशन रह गया बचे 2 बचा है तो 2x 2 हो बचा है जाएगा। भाई, 2 का तो इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं हम लोग, 2x हो गया और लास्ट में ये प्लस c, ये रहा आंसर का। तो एक क्वेश्चन में कई बार 2 या 3 बार भी बैकवर्ड लग सकता है। सर हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड स्टेप था ना 2 log x वाला, जहाँ पे हमने दोबारा से लगाया, तो मैंने वहां से 2 कॉमन ले लिया था। कोई बात नहीं, आप तो 2 यहाँ रख लो, इस जगह रख लो, तो log x के साथ 1 ले लेना, ऐसे कर लो, यस सर, एक ही हाँ बात सर ऐसे ही है ना। करा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 2 मैंने अंदर ले लिया, आप बाद में लोगे, मैच हम दोनों का सेम करेगा ऐसे। यस सर सेम आ रहा है। 138 स्टार्ट करो, 139 138 138 लो, पहले लॉक के निपटा लेते हैं सारे। नेक्स्ट लिखो, log x अपॉन एक्स स्क्वायर, log x अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप बताओगे क्या करना है? ये तो बाहर जाएगा, ये तो पक्की बात है, तो log x बाहर जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में आएगा। वैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है आपको? डायरेक्ट लिखा रखा है ना, याद करने को बोला हुआ है। यस सर -1 अपॉन x। -1 अपॉन एक्स, याद कर लो, काम आता है। देखो मैंने पहले कहा था जगह जगह काम आता है, तो जब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे ना, डायरेक्ट याद रखो -1 अपॉन एक्स। चलो स्टार्ट करो, बाय पार्ट स्टार्ट करो इसके अंदर। मैं एक सेकंड जरा इंक लेके आया ऊपर से, मार्कर की खत्म हो गई, ये 2 मिनट के लिए मेरा आवाज नहीं आएगी। हाँ जी हो गया। यस सर डन।
अच्छा चलो एक बार मैं करता हूँ, एक बार देखो, कोई बात नहीं, अभी आपको लग रहा होगा शायद नहीं यार आ जाएगा, देखिए देखो, अरे यार तो डाली नहीं, एक मिनट बस। बाय पार्ट्स में भी बहुत बहुत क्वेश्चन है। देखो, आपने log x को बाहर रखा, 1/x² को इंटीग्रेशन में रखा, dx लिखा, ठीक है, फिर आपने लगाया -9, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पे आपने लिखना है log x का डिफरेंशिएशन, तो डैश लगा सकते हो ऐसे, फिर यही वाला इंटीग्रेशन यहाँ कॉपी करोगे, dx, ये dx इसका होता है, तो इसका dx हम लास्ट में लिख लेते हैं। ये बताओ, ये तो क्लियर है ना? अब तो स्टार्ट करते हैं। log x बाहर है, 1/x² का इंटीग्रेशन बोलो, -1 -1/x हो गया, ठीक है, इसमें आ जाओ, यहाँ log x का डिफरेंशिएशन बोलो, 1/x 1/x, ठीक है, इनटू में यही वाला प्रिमिटिव कॉपी मारो यहाँ पे, वही है देखो इंटीग्रेशन, -1/x। अगले स्टेप में चलते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1/x आगे log x। अच्छा, ये माइनस इसको बाहर निकाल के मैंने प्लस बना दिया, ठीक है, ये वाला माइनस ना मल्टीप्लाई में बाहर आके प्लस हो गया, इसको रीड करो ना, ये क्या है जरा, 1/x², ये 1/x² ही तो है, और 1/x² का इंटीग्रेशन तो में आता है, कर लेते हैं, -1/x -1/x, ये लो, प्लस सी आंसर। भाई ये 1/x² ही तो बन गया, तो 1/x² का इंटीग्रेशन तो कर तो रहे हैं, वो दोबारा कर दिया। नेक्स्ट करो, log ब्रैकेट 1+x² dx। अब log अकेला फंक्शन है, दूसरा कहां से लाओगे अब, इंटू 1, 1 मानो, स्टार्ट करो बाय पार्ट। तो देखो log में तो बाय पार्ट लगता ही लगता है, कोई दूसरी और है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो log आ रहा है तो इंटू 1 मानो, अकेला है log, तो log को बाहर रखना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं आपको। करो, स्टार्ट करो, एक मिनट चार्जिंग पर। अंश अब तबीयत ठीक है? अंश मेरे ख्याल से चला गया। फंस गए इसमें, क्या हुआ? यस सर, लास्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में नहीं हो रहा। थोड़ा सा इसमें लगता है मेरे को बच्चे फंसते। देखो भाई, आपने बायपार्ट तो लगा ही लिया होगा, मैं फॉर्मेट थोड़ी लिख लूंगा वाला, वो तो आपने कर ही लिया होगा, log 1+x² बाहर, इंटीग्रेशन में 1 dx, फिर यहाँ पे log 1+x² का डेरिवेटिव, और यही वाला इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, ये तो कर ही लिया। स्टार्ट करते हैं, log 1+x² तो बाहर है ही, खैर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। x चलो अब मुझे इस log का डेरिवेटिव बोलो भाई। 1/1+x² 2x। बोलो, पहले log का करेंगे, तो log का होता है अभी 1/x होता है, वो तो कर दिया, लेकिन 1+x² का अलग से भी करेंगे 2x। चलो अब इसका जो प्रिमिटिव 1 का x लिखा था वो यहाँ भी लिखो, x हो गया, और dx।
यहाँ थोड़ा सा फंसे कि अब क्या करना है, अभी से पता नहीं चल रहा। चलो सोचते हैं जरा इसमें क्या करना है। ये मेरा सेम आ गया, देखो ये इंटू एक्स, 2 को चलो मैं बाहर भेज देता हूँ। अंदर मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये फंस गया मेरे पास अभी। अब अगर देखो ये x होता, सपोज बता रहा हूं मैं आपको, अगर कभी ऐसा हो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आएगा, अगर ये x होता तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखता, बताओ क्या? tan इनवर्स डायरेक्ट x। लिखते? नहीं, ऊपर x है तो हो नहीं सकता tan इनवर्स x। log इसका 1 plus डेरिवेटिव बोलो x क्या है? square। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। सर ऊपर x क्यों है, x स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ, मैं एक मान रहा हूं, मैं कह रहा हूँ सपोज करो यहाँ पे x होता, तो आप इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे क्या होता है? 2x। 2x। हम यहाँ पे क्या करते, 2 मल्टीप्लाई करते, बाहर 2 डिवाइड करते, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना के दिखा देते, और बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते? नीचे log का 1 डेरिवेटिव plus ऊपर बना x के स्क्वायर। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन सिचुएशन कुछ और है, ऊपर नीचे डिग्री सेम हो गई, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। तो अभी क्या करना है? अभी हम क्या करेंगे, रफ पेपर लेंगे, डिग्री जब ऊपर नीचे सेम हो जाती है तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन होता ना, मान लो एक ब्रैकेट और होता मेरे पास ऐसा, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लगाते हैं? नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर फिर हम जो डिग्री होती है ऊपर नीचे सेम वाली, उसका कोफिशिएंट का एक पार्शियल फ्रैक्शन और बनाते हैं। ये तो सिंगल ब्रैकेट है भाई, और डिग्री ऊपर नीचे सेम हो गई है। अब मैं एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रफ पेपर लेके डिवाइड करूंगा। ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। बोलो जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लाना है, कितना लिखूं? 1। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1, साइन चेंज कर दो, रिमाइंडर क्या बचा? -1। अब आप ऐसे डिवाइड मत करना, आप मत करना, हटा देता हूं, जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, डिवाइड तो करना है देखो, लेकिन हम डिवाइड देखो इस तरह से करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है ना, इसमें एक 1 प्लस करो, एक 1 माइनस करो, बैलेंस बना के रखा हमने। अब बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे जब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग होगा तो क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा। ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो गया। ये वही तो आ रहा है जो आप डिवाइड करके ला रहे थे। देखो 1 क्वोशंट आ रहा था, ये वो क्वोशंट है। रिमाइंडर कितना बच रहा था? -1, ये वही तो है, और ये डिवाइजर आ गया। आई बात सही में? ये मर्जी आपकी है, डिवाइड करने के बाद क्वोशंट लिखना है सबसे पहले, फिर रिमाइंडर आएगा प्लस माइनस जो भी है, रिमाइंडर के डिवाइड में यही डिवाइजर आएगा। अब कर लेते हैं, अब हो जाएगा। देखो ये तो सेम ही चल रहा है इधर, ये डैश मार देते हैं, 2 को बाहर ब्रैकेट में रखते हैं। चलो 1 का बोलो, 1 का इंटीग्रेशन है, इसका याद है, डायरेक्ट होता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये। सोचो किसका डिफरेंशिएशन होता है ये? 1/1 प्लस एक्स इनवर्स tan इनवर्स है उसका, और ये ब्रैकेट बंद, ये प्लस सी पूरा आंसर। मैं आपको अब 3 कंडीशन से आगाह कराना चाहता हूं जो आगे वाले क्वेश्चन में आपके सामने आएंगे। पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। कोई चाय वाय पिएगा? कोई पी लो यार, चाय वाय पीनी है तो। साहिल, तुषार, आयुष ना, तुम्हारा नाम क्या बेटा? अच्छा, तुम बस पहली बार आए हो ना अपने क्लास में? बस 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 बस, सारी इतनी सारी कर दी। ये जब तक रख लेते हैं, जब तक गवर्नमेंट बंद नहीं कर रही, तो बंद करेगी तब देख लेंगे। एक्चुअली मुझे ना कोल्ड सा हो रहा है, तो मैं इसलिए चाय पी रहा हूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा। गर्म है यार अभी तो। भाई मैं बताऊं करके, बताओ ये क्लियर हो गया? अब मैं देखो आपको ना 3 चीज समझाऊंगा, ये रब कर दूं, समझ लो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन से फिर अटकोगे नहीं। तो देखो मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूँ। एक तो कंडीशन ये है, ऊपर x होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव आप देख ही रहे हो, 2x होता है, खाली 2 की कमी है, तो आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिवाइड करोगे, और इसका आंसर सीधा लिखोगे आपके साथ। बोलो क्या आंसर, बोलो? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अभी जो हमने किया। नहीं नहीं सॉरी, अभी हमने नहीं किया, हमने अभी ये किया, ये दूसरी कंडीशन है। ऊपर एक्स स्क्वायर होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करें, हमने अच्छा क्या समझा, हमने कहा चलो 1 प्लस करते हैं, 1 माइनस करते हैं, और बेस को ऐसे अलग अलग कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। तो होगा क्या, ये 1 बन जाएगा और ये tan इनवर्स x हो जाएगा। ये सिचुएशन आपके सामने अभी आएंगी। और एक तीसरी सिचुएशन और आएगी आपके सामने। तीसरी सिचुएशन ये आएगी, ऊपर आ जाएगा x क्यूब और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
भाई अब क्या करेंगे, अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, अब तो मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। ये रफ पेपर लिया, एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। बोलो क्वेश्चन बोलो क्या लूं, एक्स लूं, लिया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1 एक्स, साइन चेंज, माइनस एक्स। क्या माइनस एक्स रिमाइंडर माना जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर माना जाएगा, क्योंकि डिग्री छोटी हो गई ना तो इसकी। तो बताओ इसको कैसे लिखना है, बोलो पहले क्या लिखना है, सबसे पहले एक्स यानी क्वोशिएंट, ये एक्स, उसके बाद जो भी रिमाइंडर है वो लिखना है। रिमाइंडर क्या है देखो, माइनस एक्स, और इस रिमाइंडर के डिवाइड में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे दो पार्ट में हट जाएगा, ये ऐसे बढ़ गया, देखो ये एक्स का अलग हो गया, इसका अलग हो गया। इसका कर लोगे, एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। सर कैन यू रिपीट, आई स्क्वायर बाय डिडंट 2, अंडरस्टैंड डिवीजन के बाद। दोबारा सुनो, जब हमने डिवाइड कर लिया, इधर एक बच्चे पूछ रहे हैं, डिवाइड करने के बाद ये आपका रिमाइंडर बच गया, तो आपने इस फ्रैक्शन को कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वोशिएंट आया एक्स, ये यहां लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे रिमाइंडर माइनस एक्स, ये रहा माइनस एक्स, और रिमाइंडर के डिवाइड में ही आएगा ये डिवाइजर, बस। और उसके बाद जो भी लिख लिया, इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर लो, ये वाला। इसके बाद तो हमने ये देखो, ये पहली कंडीशन है, ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। मैं आपको तीन कंडीशन पहली बता के चल। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ा आसान काम किया हमने, +1 किया -1 किया, बेस को अलग अलग कर दिया। ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमने इसको इससे डिवाइड किया, क्वोशिएंट लिखा पहले एक्स, रिमाइंडर बचा माइनस एक्स, उसके नीचे डिवाइजर अलग कर दिया, सही है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा था कि इसका कैसे करोगे, तो इसका तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका बताओगे कैसे करोगे, ऊपर एक्स है नीचे 1 हाफ प्लस एक्स, इनटू 2। यही तो बन गया पहला वाला। तो पहले वाले की तरह से कर लेंगे भाई, क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपके सामने आएंगी, जैसे एक अभी आ गई, ध्यान रखो, ऊपर जब भी डिग्री बड़ी हो जाती है ना, नीचे छोटी होती है, और सिंगल एक पॉलिनोमियल है, तो डिवाइड करना है हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, क्वोशिएंट लिखना है, प्लस करके रिमाइंडर जो भी आएगा वो उसके डिवाइड में आएगा डिवाइजर, हमेशा। कोई भी इंटीग्रेशन की फॉर्म कर रहे हो चाहे आप कभी भी, नोट कर ली तीनों कंडीशन। चलो कर लो, मैं एक चाय का सिप मार लूं। अभी तो लॉग के और हैं, लॉग के और करते हैं। चलो जिसका हो गया ना वो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलना सही, 140, अच्छा 140, एक्स क्यूब log 2x, जल्दी से करना, सिंपल दिया है, एक्स क्यूब इंटू log 2x, किसको बाहर रखना है, ऑब्वियस बात है log 2x को बाहर रखना है, ठीक है, रखो रखो, निपटाओ इस काम को जल्दी। log 2x को बाहर रखो, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन में रहेगा, लगा के देखो, एक्स 4/4, एक ट्रिक बताऊंगा अभी आपको बाद में, अभी नहीं, अभी ट्रिक बताऊंगा तो एक लाइन में आंसर लिख दोगे, इसकी ट्रिक होती है बाय पार्ट्स। हो गया, दो बार लगा बाय पार्ट, एक ही बारी में काम हो गया, एक ही बारी में हो गया होगा।
कोई अच्छा बताओ, क्लास का फंसे हुए हो? अच्छा, डन सर। डन। log 2x बाहर, x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4, फिर यहाँ पे आएगा जी log 2x का डेरिवेटिव 1/2x आएगा ना, इनटू में 2 भी आएगा, सही बात है, इनटू में क्या आएगा अभी और, यही वाला प्रिमिटिव x 4/4, सही है। अब इंटीग्रेशन में आगे जाने से पहले इसको काट पीट लिया करो, कुछ कट रहा बढ़ रहा है, काटोगे रोकने का क्या है, देखो ये 2 से 2 गया, x से ये x क्यूब बन गया, आ जाओ अगले स्टेप में। अब ये log 2x चल रहा है इंटू x 4/4 चल रहा है माइनस, अब बाय 4 छोड़ो, इसको रीड मत करो, x क्यूब का इंटीग्रेशन बोलो, खाली x क्यूब का, x 4 बाय, अब बोलो कितना, ये लो आंसर हो गया, बस है ना। ये तो देखो x क्यूब बचा ना सारा काट पीट के, बाय 4 बचा है, हमें से दिक्कत ही नहीं है, वो तो बाहर है समझो, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हमने कर दिया। आगे चलते हैं, एक और करेंगे लॉग का, फिर आगे चलेंगे। हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड में आया था 2015, log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, log x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फंस जाओ तो बता देना। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आता है करना, तो इसका भी तो वही होगा, ये भी तो एक्स है, सोचो भाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को एक्स मानो ना, क्योंकि लीनियर है, तो इसका हो जाएगा -1/x+1, बस। डन सर। डन। तो ठीक है मिशिता, फिर अपना आंसर बोलो, मैं चेक करता हूँ। सर लंबा आंसर, लंबा है, कितना लंबा है? मिशिता बोलो बोलो, कोई बात नहीं, आप बोलो तो सही। log x into x cube by 3 plus x square नहीं भाई, ये तो कुछ भी minus मैच नहीं हो रहा बेटा, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है मेरे पास आंसर में, एक बार देखो, दोबारा देखो जरा। करूं मैं, और किसी का आंसर आया? ठीक है, ये मैच हो गया, आगे बोलो।
जो प्लस बोल रहे हो उसमें मेरा ये आ रहा है log x अपॉन x प्लस 1, log के अंदर आ रहा है। अच्छा भाई देखो भाई, फिर तो मिसमैच हो रहा है मान लो अगर सभी का थोड़ा थोड़ा। देखो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। log x को आपने बाहर लिया, आपने 1 अपॉन x प्लस 1 के होल स्क्वायर को इंटीग्रेशन में रखा, इंटीग्रेशन आया, यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन आना है, डैश लगा दिया, यही वाला इंटीग्रेशन कॉपी कर दिया। ये तो आपको लिखते लिखते अब याद भी हो गया होगा। अगले स्टेप में चलते हैं। log x बाहर चला ही गया था, इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता है, -1 अपॉन x हो गया। इसको x क्यों पढ़ रहे हैं पता है? क्योंकि लीनियर है। लेकिन ध्यान एक बात रखनी है, x का कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, ये जरूर देख लेना। लीनियर होने के साथ साथ अगर होता तो यहाँ था डिवाइड में वो। आगे चलते हैं। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और इसका इंटीग्रेशन ये वाला कॉपी करो, -1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा ये माइनस को बाहर भेजेंगे तो ये हो गया -1, सॉरी माइनस log x, माइनस को यहाँ लिख लेते हैं log x के साथ, अपॉन x प्लस 1। ये माइनस यहाँ बाहर कर लेते हैं। अभी मुझे बता दो, ये रह चुका है, इसका कर क्या रहे हो ये बता दो, इसके बारे में क्या सोच रहे हो? पार्शियल फ्रैक्शन। दो ऑप्शन है, या तो सिंपल वाला पार्शियल फ्रैक्शन, a के नीचे x, b के नीचे x प्लस 1, एक तरीका। दूसरा तरीका, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो इस तरह से मैं करके दिखा देता हूँ। सिर्फ ये वाला देखो बस, ये हो गया x स्क्वायर प्लस x। अब इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, जो हम कर चुके हैं फॉर्म। 1 के नीचे जब ऐसे क्वाड्रेटिक आती है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, कुछ प्लस करना है। x का कोफिशिएंट देखो कितना है यहाँ पे, 1 का आधा करो, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो, 1/4 ऐड होगा, 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो किसका होल स्क्वायर बनेगा ये? x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जो -1/4 है उसको हम 1/2 का स्क्वायर बना लेंगे। अब बताओ ये कौन सा वाला फॉर्मूला रेडी हुआ? एक स्पेशल इंटीग्रल रेडी हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बना। चॉइस आपकी है, आपको लगता है पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी कर लेंगे हम लोग, तो पार्शियल फ्रैक्शन से निपटाओ इसे। और आपको लगता है नहीं ये ठीक है तो इससे कर लो। इसके आगे देखो क्या होगा, इसके आगे मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ इसका, ये आएगा 1/2a, इसमें मेरा हाफ है, फिर होता है log मॉडुलस x माइनस a, मतलब x प्लस हाफ माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x प्लस हाफ प्लस हाफ। सिंप्लीफाई करोगे ना इसको अगर, तो 2 से 2 तो जाएगा, log का log रहेगा, चलो ये हाफ से हाफ गया, ऊपर x बचा देखो, और ये हाफ हाफ ऐड हो गए, ये 1 बन गया, ऐसे ये हो गया देखो। और जो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएगा उसके 2 log में आंसर आ रहे होंगे, तो एक ही बात है। मैं दोबारा बताता हूँ कर, देखो ये ऊपर का थोड़ा सा रफ कर दो। हम यहाँ पे आके रुक गए थे बाय पार्ट्स में, ये तो चलो बाहर आ गया था, देखो ये बाहर आ चुका था। अब इंटीग्रेशन इसका फंसा हुआ था हमारा, ये 1 अपॉन x प्लस 1, ये फंसा हुआ इंटीग्रेशन में अभी भी। अगर ये x ना होता ना तो सीधा सीधा log x प्लस 1 हो जाता है ना, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। एक तरीका तो ये है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे कर लो, फटाफट से हो जाता है पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि आपको a और b निकालने की ट्रिक आती है। ये हो गया, जैसे a बताओगे इसमें x को 0 रखना है, जल्दी बोलो। 1। क्यों? यहाँ थोड़ी रखोगे 0, इसको छोड़ के इसमें रखोगे ना 0, 1 हो गई। और x को -1 रखो, अब यहाँ मत रखना, इसमें रखना -1, -1 हो गया। लो तो आपके दो इंटीग्रेशन बन गए, एक बन गया 1 अपॉन x dx ये वाला, और ये वाला बन गया -1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये देखो ये इंटीग्रेशन दो में ब्रेक हो गया, इसका log x हो गया, इसका log x प्लस 1 हो गया, छोड़ दो आंसर। और या फिर क्या तरीका बताया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन से घबराहट है, नहीं समझ में आता है या टिपिकल लगता है, तो भाई एक काम करो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस x, इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर बना, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर बनाया, ये आपकी आइडेंटिटी रेडी हो गई। शर्त यह है कि याद होनी चाहिए, अगर याद होगी तो ही अप्लाई कर पाओगे, वरना तो कुछ फायदा नहीं बनाने का। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर्मूला होता है स्पेशल इंटीग्रल का डायरेक्टली 1/2a, इसको बोलेंगे हम log x माइनस a अपॉन x प्लस a। चॉइस होती है आपकी।
इसके कंपैरिजन में पार्शियल फ्रैक्शन ज्यादा आसान होता है क्योंकि हमें ए और बी निकालने की ट्रिक पता है डायरेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन उनके लेंदी होता है जिनको पूरा प्रोसेस लगाना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन का, उनको लेंदी पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। डन, क्लियर हुआ? अच्छा अभी आप एक दो क्वेश्चन नोट कर लो, थोड़े से कर लेना आप। ये कौन सा क्वेश्चन था? 141वां। बस ये आप नोट कर लो। 142 log x अपॉन x टू दी पावर n dx log x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। और कोई बचा है लॉग में? लॉग को खल्लास कर देते हैं ना। एक ये ले लो, x प्लस 1 log x, बस ये 3 कर लें। तो बाय पार्ट में लॉग की मैंने आपको सारी वैरायटी करा दी। ठीक है, ये कर लेंगे बस। अभी तो बाय पार्ट चलेगा अगली क्लास में। चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गर्मी ओके, टाटा बाय बाय करना है। ठीक है जी, आप 3 क्वेश्चन नोट कर लेना, ये ट्राई कर लेना अभी सब लोग। क्लास को एंड कर देते हैं। Thank you, sir. ओके जी, जय हिंद, टेक केयर ऑल।